जब तक बिहार में योगी नहीं आएगा विकास नहीं होगा। वो जो ले लिए हैं नीतीश जी को, वो अपने आप से मतलब कि फंस गए हैं कि जो जनता लोग बहुत खिलाफ और नाराज हो गए। खाली नीतीश कुमार शिक्षक बहाली निकालते हैं। एक तो रेलवे वाला हुआ है ना कि आप जमीन दे के नौकरी दे रहे हैं। अमित शाह की एक बात बहुत वायरल हो रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या कह रहे थे जरा बताइए। कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार का कोई भी कीमत पर, नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजा बंद हो गया है, हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कभी भी अपने एथी में उनको नहीं बुलाऊंगा। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ने भी बोला था कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। करूंगा लेकिन जाना पसंद नहीं करूंगा। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है ये बिहार में? अभी तो पलटू बाबा हो गए हैं, इसके आगे और कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें अमित शाह की भी, हाँ, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। मतलब अगला आदमी को चांस नहीं देना चाह रहे हैं वो, यही माइंड मेकअप है कि जब तक हम हैं, जब तक एक बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था पेपर में, जब गिनती से पहले अंत भला तो सब भला, आर्टिकल आप देखिएगा उसमें होगा। जब तक बिहार में योगी नहीं आएगा जब तक विकास नहीं होगा। जब तक बिहार में योगी नहीं आएगा विकास नहीं होगा। योगी को दम जरूरी होगी बाबा यहाँ आवे बिहार में, फुल बहुमत से बीजेपी आवे, योगी बाबा को सौंप दे बिहार। अच्छा, बीजेपी को जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, अगर वो दोनों मिलती है तो बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को पूरा लॉस होगा, उनको लेने से बहुत लॉस होगा ना। तभी पूरा बिहार का पब्लिक मूवमेंट में था कि एकदम भाजपा को फुल बहुमत से जिताएंगे यहाँ से बिहार में। नीतीश के लेके वो अपने आप से फंस गए। वो जो ले लिए हैं नीतीश जी को, वो अपने आप से मतलब कि फंस गए हैं। बिहार को जनता ही सोचे थे कि अगर फुल बहुमत से अगर भाजपा को जिताया जाएगा तो जो यूपी में काम योगी जी कर रहे हैं कोई नया चेहरा के आदमी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं हुई। इस बीच में ऐसा हुआ है कि जो जनता लोग बहुत खिलाफ और नाराज हो गए। यानी कि खाली नीतीश कुमार शिक्षक बहाली निकालते हैं, और जो 22 बरस 18 बरस 25 बरस से नगर निगम में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। काहे कि वो जमीन दे के नौकरी दे रहे हैं। इसमें ईडी पूछताछ कर रही है। एक तो रेलवे वाला हुआ है ना कि आप जमीन दे के नौकरी दे रहे हैं, इसी तरह नगर निगम को भी बोल दीजिए कि हाँ भाई जमीन दे के नौकरी देंगे। शिक्षक कितना बहाली है, जिसको पढ़ने नहीं आ रहा है, लिखे नहीं आ रहा है, अगर राष्ट्रगान भी नहीं आ रहा है, और उसको आप 40 और 45 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं। बिहार राज्य जल परिषद में हम लोग 23 बरस से नौकरी कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव से हम लोग भेंट करने के लिए गए तो कहे कि कागज़ दे दीजिए, आप लोग का काम 2 महीने के अंदर में हो जाएगी। और आज हम लोग के 23 बरस नौकरी करते हुए हो गया, लेकिन आज तक हम लोग के दैनिके पर रखे हुआ कोई परमानेंट नहीं। चलिए, आपने देखा कि लोगों की राय क्या है, यहाँ गांधी मैदान में लोगों का क्या कहना था, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपकी क्या राय होगी ये भी कमेंट करके बताइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ज़रूर फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी राय क्या होगी। हम सबका कोशिश करेंगे कि जवाब दे, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं बिहार गवर्नमेंट के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में और बीजेपी के बारे में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।